एक छोटी कहानी सुनिए। शीर्षक है जामुन। हम लोग नवजात पोते के साथ पहली बार घर आ रहे बहू बेटे के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। सार्थक अपनी पत्नी नैन्सी और 6 माह के बेटे के साथ पहली बार नैरोबी से आने वाला था और इधर आज सुबह से ही माँ जामुन की रट लगाए बैठी हैं। कल मानसून की पूर्व की बारिश हुई थी। तेज धूल भरी आंधी आई, फिर बड़ी बड़ी बूंदों ने कार पार्किंग के टीन शेड पर ताल देकर सामने वाले नीम की डालियों और पत्तियों के नृत्य को संगत दी। कुछ निमोलियाँ भी टपक कर सड़क पर बिखर गई थीं। मौसम के इस बदलते राग को सुनते हुए माँ को फिर से याद आया अपना घर आंगन। जामुन पक गए होंगे। तेज हवा से पके हुए जामुन आंगन की मिट्टी में गिर रहे होंगे। पता नहीं ज्ञानू ने पेड़ के नीचे चादर बांधी होगी या नहीं। गिरे हुए जामुनों में मिट्टी कंकर भीतर प्रवेश कर लेंगे तो जामुन खाने योग्य नहीं रह पाएंगे। गांव में हमारे पुश्तैनी घर के आंगन में अमरूद, सहजन, आंवला, नींबू, नीम, अनार, पपीता आदि बहुत से फलदार और औषध पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन जामुन पर माँ खास तौर से जान छिड़कती हैं। अक्सर बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें जामुन खाने का बड़ा शौक था। उनके पिताजी के खेतों पर बावड़ी के नज़दीक जो खास पेड़ थे उनमें एक कबीट का था और दूसरा जामुन का। उनकी ज़मीन पर 3 कुएं और 2 बावड़ियाँ थीं। खेत की पहचान भी पेड़, कुओं, बावड़ियों आदि के नाम से होती थी। एक पुरानी बावड़ी की दीवार टूट गई थी तो पास वाला खेत फूटी बावड़ी वाला खेत कहलाता था। जब उसके पास लगे पेड़ पर जामुन फलने लगते तो फिर वह जामुन वाला खेत के नाम से जाने लगा। ऐसे ही भंवरिया कुआं के पास आम वाला खेत था। नई बावड़ी के पास बगिया लगी थी जिनमें गुलाब, गुलदाउदी, नींबू आदि के पेड़ लगे थे। ब्याह के बाद माँ ने ससुराल आकर भी उसी वातावरण को बनाए रखने के लिए यहाँ भी जामुन आदि के पेड़ पौधों को पाल पोस कर बड़ा किया था। महानगर में बचे छोटे से गांव के टुकड़े जैसा है हमारा यह नया विकसित इलाका। कुछ पेड़ पौधे भी हमारे पड़ोसी हैं। बारिश की शुरुआत में पेड़ से निमोलियाँ गिरते देख घर के जामुन याद आ रहे थे माँ को। बहुत दिनों से मन ही मन सोच रहा था आते जाते ग्रेटर कैलाश रोड या तिलक नगर से उनके लिए जामुन लेता आऊं। कहाँ वहाँ मिल भी जाते हैं। नई आवक के महंगे फल वहीं मिल पाते हैं। खरीदने वाले भी उधर ही होते हैं। गांव से साइकिलों पर आए किसानों से खरीदकर स्थानीय फल वाले मुनाफे पर बेचते हैं। शुरुआत में तो 300 रुपये किलो तक भाव होता है जामुनों का। हर कोई तो जामुन खरीदता नहीं। शौकीन तबीयत नौजवान और अस्पताल के बाहर दवाई की तरह भी खरीद लेते हैं कुछ शुगर पीड़ित लोग। माँ को मधुमेह है। जबरदस्त जामुन शौकीन होने के बावजूद बीमारी ने उन्हें घेर लिया है। जब से पता चला इस बीमारी का, तब से घर के जामुन के पेड़ और जामुनों की देखभाल बढ़ गई। जामुन तो जामुन
गुठलियों को भी प्यार मिलने लगा। जामुन की गुठलियों, मेथी दाना और नीम पत्तियों आदि का चूर्ण बनाकर वे अपने पास रखती हैं। अब इस चूर्ण से उन्हें कितना लाभ मिलता है यह तो वही जाने। जामुन के कारण ही शायद उन्हें जामुनी रंग से भी भारी लगाव है। कोई उन्हें जामुनी शाल या साड़ी भेंट कर दे तो वे उसी तरह अब भी खिल उठती हैं जैसे कभी फूटी बावड़ी के जामुन के पेड़ के तले पिताजी के साथ जामुन खाते हुए लजाते खिलती रही होंगी। अपनी बीमारी के चलते उन्हें यहाँ महानगर में आना पड़ा। यह मजबूरी भी थी उनकी, वरना अपने पति का घर छोड़ना वे कभी स्वीकार नहीं करती। कुमार अंबुज की कविता की तरह माँ अतिथि ही रही हमारे यहाँ। नाराज तो थी ही वे हमसे। वे चाहती थी पोता इधर देश में ही जाति बिरादरी की लड़की से विवाह करे। यह भी क्या कि परदेश में जाकर वहीं की लड़की से ब्याह कर लिया। नैरोबी में अपने साथ काम करने वाली सहयोगी को सार्थक अपना दिल दे बैठा था। ऊपर से वह सांवली भी थी। इस मामले में माँ की सौंदर्य दृष्टि पारंपरिक ही रही है। फिर भी पौत्र वधू और प्रपौत्र के स्वागत के लिए बहुत उत्साह था उनके मन में। सार्थक की टैक्सी घर के सामने रुकी। पत्नी ने बच्चों की आरती उतारी। नैन्सी की गोद में जामुनी टॉवेल में लिपटा माँ का पोता किसी मखमली सॉफ्ट टाई सा खूबसूरत लग रहा था। माँ ने नन्हे को गोद में लिया, स्नेह से दुलारा, प्यार से उसकी चुम्मी ली, ममत्व से भरी खुशी से बोल उठी, मेरा प्यारा जामुन। माँ की आंखें छलछला आई थी। ये थी कहानी जामुन। धन्यवाद।